जानतो प्रशांत बाबू साइड लो जरा प्लीज, साइड लो। ये सब हो चुका है। अभी जो बाकी है वो है रेल रोको। आज तक रेल रोको हुआ नहीं। रेल रोको ये आदमी से नहीं होगा। कम से कम 2 लाख रुपए। अगला कदम आपका क्या होगा? रेल रोको होना चाहिए, मेरा है। अभी डिसीजन सेंट्रल कमेटी लेंगे, हम डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। हम ऑर्डिनरी एक जन सैनिक है, डिसीजन जो होगा। लेकिन रेल रोको बाकी है अभी और है। वो जो गांधी जी का था, करेंगे या मरेंगे, तो हम लोग आत्मदहन करेंगे या क्या करेंगे, जो डिसाइड होगा वही करेंगे। में हम सब लोग जितना जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, 50 के ऊपर 60 के ऊपर जो लोग के ऊपर हो गई है, वो सब ईपीएस पेंशन के वास्ते इधर जंतर मंतर पे आए हुए हैं। परंतु मोदी सरकार हमारी बात को सुना कर रही है। हम बार बार उनके पास जाते हैं, बार बार आश्वासन देते हैं, पर कभी हमारी मांगे पूरी नहीं करते। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि हमारे लोग इतने बुजुर्ग होते जा रहे हैं कि उनको जीने की आस कम होती जा रही है और ये पेंशन की आस ज्यादा बढ़ रही है। पर ये सरकार इतनी बहरी और इतनी गूंगी हो गई है कि वो सुनने को ही तैयार नहीं है। और हमारे लोग इस वजह से कल को अगर कोई मरता है तो इनको उसके बारे में जरा भी अफसोस नहीं होता है। तो हम मोदी सरकार से इतनी बात करेंगे कि मोदी सरकार, तुम सारे लोगों को बांटते रहे, पर हमारे लिए भी कुछ तो भी दो और हमारे बाल बच्चों को हम कुछ सुख से शांति से रख सके। और हमारी जो अर्धांगिनी है उसने आज तक के हमको इतना जो साथ दिया है, तो उसको आखिर के दिनों में कुछ तो भी हम सम्मान से जीने के लिए हम 2 पैसे मिलेंगे तो हम उसको सम्मान से कहीं तो भी रख सकते हैं। बस यही हम मोदी सरकार से विनती करते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज हमारी जो पेंशन है ईपीएस 95 के बारे में, वो बहुत ही टूटपूंजी है। वो जब सरकार ने जब मंजूर किया तो हमारा कुछ तो भी उसमें गुजरान हो सकता है। ये अपने मोदी सरकार को रिक्वेस्ट। आप मोदी जी के आदमी हैं, आप लोग मोदी जी के वोटर हैं और मोदी जी की शिकायत मोदी जी के तो मोदी ने करने को होना ना, हाँ बोलते फिर दे नहीं रहे। मोदी सरकार दे नहीं रहे। टाइम लगता है किसी भी को। 12-13 साल हो गए ना। 12-13 साल हो गए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महाराष्ट्र से आया हूँ मैं महाराष्ट्र का डेप्यूटी सेक्रेटरी हूँ। अभी तक हमारे जो कमांडर राउत साहब अध्यक्ष है भारत के, इन्होंने अभी तक कम से कम 1100 सभाएं पूरे भारत में ली है। और उन्हें फायदा क्या हुआ? अभी तो कुछ आप 8 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हो। इसी जगह आपने जो है 20 धरने कर लिए यहीं पे। पिछले साल भी आप लोग आए थे, रामलीला को भर दिया। 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिल लिए। 2 बार। हाँ, तो पूरे देश में ये बुजुर्ग क्या धक्का खाने के लिए है क्या? खाली अभी तक आश्वासन मिल रहा, काम हो रहा नहीं। काम होना चाहिए, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है माननीय पंतप्रधान जी से। ये तो मैं खुद 7वें बार आंदोलन के लिए आया हूँ ये 4 साल में। ये हर टाइम में यही होता कि भाई अभी पेंशन बढ़ने वाला है। पीछे अर्थ मंत्री सीताराम जी के साथ में भी बात हुई, उसके साथ में मनसुख मांडविया जी केंद्रीय मंत्री, उनके साथ में बात हुई। एक बार तो राउत साहब को फोन आया 14 अप्रैल को कि तुम जल्दी दिल्ली में चलाओ। राउत साहब एरोप्लेन से आए, यहाँ ने क्या बोले तुम्हारा काम हॉटलाइन पे चल रहा है। हॉटलाइन पे बोलते क्या समझना, वो बात को अब 3-4 महीने हो गए। भाई 1 साल से सुन रहे हैं, 2 दिन में हो रहा, 15 दिन में हो रहा। आपका प्रपोजल यहाँ काम चालू है, क्या चालू है भाई? आपने प्रपोजल भी बना के दिया जो ये सरकार नहीं बना सकती। आप लोगों में इतने लोग विद्वान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने देश को संवारा है, समझे? और आपने प्रपोजल बना दिया जो महीनों का काम था, उस प्रपोजल को भी पास नहीं कर रहे। उस प्रपोजल में ज्यादा कुछ नहीं है, 7,500 रुपए डीए प्लस डीए और वो जो है पति पत्नी का हम तो नहीं कर पा रहे। हमारे राउत साहब तो बोलते हैं 7,500 रुपए डीए तो सबके लिए, मगर विधवा महिला के लिए 5-7 हजार मिले चलेंगे। जिसने 8-10 साल की नौकरी की है उसको 10,000 भी दे तो चलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई 15,000 जो गुजरात यानी दोनों जने का गुजरात होने को ना गुजरात इसलिए कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। और वैसा देखे तो भारत देश को लोगों ने समृद्ध बनाया, बिजली वालों ने, परिवहन वालों ने, बैंक वालों ने। ये जो भारत इतना महान है आज, श्रेष्ठ भारत बोलते मोदी जी जोर से, और ये सब बनाने में हमारा सब लोगों का हिस्सा है।
समृद्ध बनाने में। और हमारे पगार में से हर टाइम में आईडी 250, 500, 850, 1250 ऐसे काटे हुए। मैं इस टाइम में स्टैंड इंचार्ज था तो मेरे खुद के 2,71,000 रुपये काटे हुए और मुझे 27 रुपये मिलते। वो 2,71,000 को ये मैंने आईडी डाल दिया पोस्ट में, तो उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने कम से कम पेंशन बनाना चाहिए, नहीं तो फिर लोगों के पैसे वापस दिए तो भी चलेगा। काय को हमारे पे पेंशन बनाने के